हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स को लेकर के यानी जो ग्रेजुएशन का एडमिशन था, चाहे वो आपका बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो, बीकॉम के लिए हो, या फिर आपके वोकेशनल कोर्स में देखते हैं तो बीबीए हो, बीसीए हो, ये सारे कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रहा था। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रहा था एडमिशन्स को लेकर के। लेकिन पता है आपको कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके स्टार्ट हुई थी 10 अप्रैल से। अभी फ़िलहाल में तकरीबन आज का जो डेट है आप जानते हैं 27 अप्रैल है। और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन 16 से 17 अप्रैल के आसपास में एक नोटिस आया और उस नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया कि ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट आप कर रहे हैं एडमिशन्स लेने के लिए वो अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया जाता है। बंद क्यों कर दिया जाता है इसका कारण मैंने आपको पहले के वीडियोज़ के माध्यम से बताया था कि बिहार में लागू होना है 4 वर्षों का ग्रेजुएशन सिस्टम। यानी अब यहाँ जो ग्रेजुएशन है पहले 3 साल में होता था, अब ये 4 सालों का होगा। तो 3 से 4 साल में बदला हुआ तो ज़रूरी है कि अगले साल में क्या पढ़ाया जाए, मतलब जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा उसमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग करना था। और ऐसे सिचुएशन में जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार की, वो क्या करती है कि यूनिवर्सिटीज़ वालों को टाइम देती है कि आप एक सिलेबस बना करके लेकर के आइए। सिलेबस मेरे को पसंद आएगा तो मैं आपको अप्रूवल कर दूंगा, और जब सिलेबस का अप्रूवल हो जाएगा तो फिर से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो एडमिशन क्यों बंद है ये मैंने बताया कि अभी सिलेबस बन रहा है उसका, और सिलेबस कब तक बन जाता है ये भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा कि आखिर जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम इसका सिलेबस कब बन जाएगा। और जब सिलेबस बन जाएगा तो फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर इसके सब पार्ट के बारे में बात की जाए पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में, तो पटना वुमेंस कॉलेज में आप जान रहे हैं कि एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी भी हो रहा है। वहाँ पे एडमिशन्स वगैरह के लिए जो ऑनलाइन होना है वो आपका बंद नहीं हुआ है। क्यों नहीं बंद हुआ है इसके भी कुछ कारण है। तो चलिए वीडियो में डिटेल से बात करते हैं आखिर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोग जो इस वीडियो है इस वीडियो में लोग डिटेल से बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में आखिर फिर कब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट होगा, यानी कब से आपका ऑनलाइन अप्लाई फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या इसका जो डेट वगैरह रहेगा एक्सपेक्टेड डेट, क्या आगे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहली बात मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बता दिया था अब कि आपका 10 अप्रैल से चल रहा था, 9 मई तक पहले लास्ट डेट रखा गया था। और इसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी बता दूंगा कि कब आपका इंट्रेंस टेस्ट का नया डेट होगा। तो देखिए होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ वालों में मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी, ये जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी होते हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति होते हैं जिनके अंडर में वो यूनिवर्सिटी चलता है, उनको टाइम दिया गया था राज्यपाल जी के द्वारा कि आप सिलेबस बना करके लेकर आइए। ये 13 अप्रैल का खबर है, 13 अप्रैल का ये न्यूज़ था, 13 अप्रैल का नोटिस था राजभवन यानी शिक्षा विभाग की तरफ से, या कह सकते हैं बिहार सरकार का जो राज्यपाल होते हैं बिहार के, वो क्या करते हैं कि नोटिस देते हैं यूनिवर्सिटीज़ वालों को। यूनिवर्सिटीज़ वालों में मैंने आपको नाम भी बताया कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के वीसी को, कि आप सिलेबस बना करके लेकर के आइए, क्योंकि अभी बिहार में सब जगह ये 4 वर्षों का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू नहीं हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लागू होना है, कह सकते हैं ट्रायल है। हालांकि ट्रायल को लेकर के विरोध भी बहुत हो रहा है कि नहीं ये सिस्टम नहीं कीजिए, ऐसे शिक्षा महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर सेमेस्टर में बच्चा को एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे पहले का जो 3 साल सिस्टम था उसमें आप पार्ट 1 में एडमिशन लेते थे, पार्ट 2 में एडमिशन, पार्ट 3 में एडमिशन। तो अगर पार्ट 1 में आप एडमिशन लेते थे तो मान के चलते कि 3,000 रुपये आपका खर्च होता था पार्ट 1 में, तो आपका पूरा ग्रेजुएशन करने में 9,000 रुपये खर्च होता था। लेकिन अब सेमेस्टर का सिस्टम हो जाएगा तो 1 साल में 2 सेमेस्टर, यानी कह सकते हैं 4 साल में 8 सेमेस्टर। अब यहाँ 1 सेमेस्टर में 3,000 लगेगा, तो अगर आप 8 गुना 3 कीजिएगा तो 24,000। पहले ये हो रहा था 9,000 में, अब हो रहा है 24,000 में। तो शिक्षा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी, क्वालिटी भी इसका सुधरेगा। कैसे क्वालिटी सुधरेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो सिलेबस बनाने के लिए जब 13 अप्रैल को जब ये डिसीजन लिया गया कि जब 4 वर्षों का ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू किया जाना है और आप सिलेबस बना करके लेकर आइए, तो वहाँ का राज्यपाल यानी बिहार के राज्यपाल 21 दिनों का टाइम देते हैं जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो काम दिए, सौंपे, यानी काम हैंडओवर किए, जिसमें मैंने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को भी 21 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप 13 अप्रैल से 21 दिन जोड़िएगा तो तकरीबन अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका 7 से 8 मई के आसपास में आपका जाएगा 21 दिनों का टाइम। मतलब 21 दिनों का टाइम करने का मतलब कि 5 मई के आसपास में रखे रफली आइडिया। 5 मई तक यूनिवर्सिटी वाले जो सिलेबस बनाएंगे, यानी जो यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस बनाएंगे वो देंगे राज्यपाल को, यानी करने का मतलब जो वीसी होते हैं पूरे यूनिवर्सिटीज़ के बिहार के, वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद जो उनके एक्सपर्ट है वो अप्रूवल देंगे। जब अप्रूवल मिलते मिलते कह सकते हैं कि 10 मई तक तो भाई अप्रूवल मिलते मिलते टाइम हो जाएगा। यानी पटना यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई होने का प्रोसेस है वो उम्मीद है 13
से 15 मई के आसपास में एक बार फिर से आपका ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले से अप्लाई करके रखे हैं उनमें मे भी उनका पैसा रिफंड हो, या हो सकता है कि वही एप्लीकेशन सबमिट रहे, ये भी करना उचित नहीं होगा। तो जो भी पहले से एप्लीकेशन सबमिट करके रखे हैं आपको परेशान नहीं होना है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ नियम आएगा। बट अभी तक जो एप्लीकेशन सबमिट नहीं किए थे और इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब से ये फिर से फॉर्म आएगा, तो मैं आपको रफली आइडिया दे दिया हूँ कि 13 से 15 मई के बीच में फॉर्म आपका आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और बात है कि आप जानते हैं एडमिशन लेने के लिए अभी एक और जो अक्सर सवाल जो चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के कन्फ्यूज्ड है कि क्या एडमिशन के लिए सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल में अभी जो सीबीएसई सिस्टम जो लग रहा है, अभी फिलहाल में हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से एडमिशन लेगी। तो इस बार तो पटना विश्वविद्यालय अपने सिस्टम से एडमिशन लेगी जैसे पहले लेती थी, लेकिन अगले साल से पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो बिहार लेवल का टेस्ट होगा। मतलब एक कमेटी होगी, जैसे अभी आपको पता होगा कि टीचर्स के लिए बीपीएससी टेस्ट लेती है, तो इस तरीके से कमेटी बनाई जाएगी, मे बी बीपीएससी ले या कोई और कमेटी ले इसके टेस्ट के लिए। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एनटीए लेती है, तो सेम एज बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना रहे, अगले साल से आपको एक टेस्ट देना है और जैसा आपका टेस्ट में नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो इस बार तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक है कि पटना यूनिवर्सिटी अभी तक तो अलग से करेगी, अगले साल से पटना यूनिवर्सिटी भी अपने से एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं लेगी। तो आगे चल करके और भी चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी, आपका एडमिशन लेने का चांसेस आगे और भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का चांसेस कम जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्राई करेंगे, एक फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भर करके किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है तो सबका ज़्यादा डिमांड होगा, इसलिए इस बार तो पटना यूनिवर्सिटी अपने तरीके से टेस्ट ले रही है। और लगातार मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो भाई टेस्ट की तैयारी आपको बहुत बेहतर करनी है। अगर आप टेस्ट की तैयारी बहुत बेहतर नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं सही से, स्ट्रैटेजी नहीं करते हैं सही से, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए ये दिक्कत की बात हो जाएगी। इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको एक बेहतर तैयारी चाहिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से तैयारियां कराई जा रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, चाहे कॉमन पेपर हो या फिर आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर आपका बीकॉम का सेक्शन में अगर बात की जाए अकाउंटिंग हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, या इंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, सारे पेपर्स को कवर अप किया जा रहा है। तो अभी तक आप अगर ज्वाइन नहीं हुए तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको 9065179925 को मैसेज करना है और मैसेज करके आपको बताना है कि आपको प्रीमियम क्लासेस से जुड़ना है, यानी आपको क्लासेस से जुड़ना है। हालांकि क्लासेस से जुड़ने का डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद या नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना और बताना है आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी आपको करनी है। अगर आप मैसेज करते हैं फिर आपको फर्दर डिटेल दिया जाता है और आप क्लासेस से ज्वाइन हो जाते हैं, जहाँ पे ऑन द टाइम सारे क्लासेस को कंप्लीट किया जा रहा है। सबका अपना अपना टाइम है, 3:30 से टाइम होता है कॉमन पेपर का, सुबह के 8 बजे से टाइम होता है आर्ट्स वालों का, 11 बजे टाइम होता है साइंस वालों का। तो सबका अपना अपना टाइम है। तो अगर अभी तक आप क्लासेस से नहीं जुड़े तो क्लासेस से जुड़ जाइए, ताकि आप भी क्लास कर सके और आपका भी इंट्रेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके, ताकि इसी बार आपका एडमिशन आपके मनपसंद कॉलेज में ईजिली वे में हो जाए, ताकि आपको एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और चूंकि एडमिशन, अगर आपका एडमिशन इस बार हो जाएगा तो आपको आगे का टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर एडमिशन नहीं होता है, अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं होती है, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो अगले साल आपके लिए बहुत अंतर पड़ जाएगा, बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगा। इसलिए अभी से एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करें, ताकि आपका एडमिशन सिंपल वे में हो सके। तो आशा करते हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताया, डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस की तैयारी कैसे करना ये भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब बात करते हैं इसके एंट्रेंस के टेस्ट को लेकर के। अगर मैं बात करूँ इसके एंट्रेंस के टेस्ट को लेकर के कि आखिर कब इसका एंट्रेंस का टेस्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपका सबमिट करने का टाइम तकरीबन 20 से 25 दिनों का मिलेगा, क्योंकि आप जब पहला डेट देखे होंगे तो 10 अप्रैल से 9 मई था, यानी 1 महीने का टाइम था। अभी मैंने बताया कि बीच में एप्लीकेशन सबमिट होना ही बंद हो गया, तो कह सकते हैं जब 15 मई से स्टार्ट होगा तो तकरीबन आपको कह सकते हैं अप्रॉक्स 10 जून तक के आसपास में आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, यानी 20 से 25 दिनों का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। और इसका जो टेस्ट होगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में होगा, 26-27, मतलब कह सकते हैं जो टेस्ट का पहले डेट था उसमें 1 महीना चेंज होगा। जैसे पहले डेट था टेस्ट का 27 मई 28 मई को, अब ये टेस्ट जून में चल जाएगा, 27 जून 28 जून, इस तरीके से 25 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए भी आपके पास टाइम भी है, आप टेस्ट के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके क्लास से जुड़िए, तैयारी कीजिए, एडमिशन लीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली सर्विसेज से जुड़ करके सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और आप इजीली वे में अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।